माँ जी, हम चारों और हमारे बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं और बाहर से ही खाना भी खा कर आएंगे। रात को आने में देर हो जाएगी तो आप सो जाइएगा। बड़ी बहू सबिता अपनी सास रेखा जी से बोली। रेखा जी जैसे तैसे लाठी का सहारा लेकर अपने कमरे से बाहर आई और बोली, बहू तुम लोगों ने मेरी 2 रोटी तो बना दी है ना। मुझे शाम के खाने के बाद दवाई भी लेनी होती है और आज तो नाश्ते में भी तुम लोगों ने मुझे सिर्फ उबले चने दिए हैं। इतने में छोटी बहू नीलिमा बोली, माँ जी आप तो चाहती ही नहीं कि हम बाहर घूमने जाएं। भला घूमने जाने के दिन कौन रसोई में जाता है? रसोई में खाना ही बनाना होता तो हम लोग घूमने का प्लान क्यों करते? इतना ही खाने पीने का शौक़ है तो आप अपना खाना खुद से बना लीजिए। कम से कम हमें भी थोड़े दिन आराम मिलेगा। रेखा जी बोली, बहू तुम तो अच्छे से जानती हो, मैं तो लाठी के सहारे रसोई तक भी जैसे तैसे आ पाती हूँ। खाना बनाना तो मेरे लिए संभव है। बस मेरे लिए 2 रोटी ही तो मांगती हूँ, वह भी तुम लोगों को भारी पड़ती है। सबिता बोली, माँ जी आपके 2 रोटी के चक्कर में भी आटा गूंथना होता है और फिर रोटी बनाना और फिर साथ में दाल या सब्जी बनाना। काम तो बढ़ ही जाता है। आपके लिए बोलना बहुत आसान है, सिर्फ मेरे लिए 2 रोटी बना दो, मगर जो बनाता है वही जानता है। नीलिमा अपनी भाभी से बोली, भाभी हम क्यों इनसे बहस करके अपना घूमने का मूड बिगाड़ें? अब इनके मुंह क्या लगना? वैसे भी यह पहली बार तो हो नहीं रहा है। हम जब भी घूमने निकलते हैं इनका रोना शुरू हो जाता है। अब इन्हें कैसे समझाएं कि घूमने जाने से पहले हमें भी तैयार होना होता है और हमारे बच्चों को भी हमें तैयार करना पड़ता है। रसोई में जाकर 2 रोटी बनाने का वक्त ही कहाँ मिलता है। रसोई में जाकर 2 बिस्किट के डब्बे लाकर नीलिमा ने रेखा जी के सामने रख दिए और बोली, यह खाकर अपनी दवाई खा लीजिएगा। दोनों बहुएं अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल पड़ी और पीछे पीछे दोनों बेटे लोकेश और नीरज भी तैयार होकर बाहर चले गए। वैसे यह पहली बार नहीं हो रहा था। बेटे भी अपने माँ के खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। खुद मज़े से सभी बेटे बहू बाहर खाना खाकर आते थे, मगर कभी अपने माँ के लिए दोनों बेटों में से कोई भी बाहर से खाना लेकर नहीं आता था। सच ही कहा है किसी ने, बेटों के अपने परिवार बढ़ने के बाद वे लोग अपने जन्मदाता को भी भूल जाते हैं। रेखा जी धीरे धीरे लाठी के सहारे से अपने कमरे में वापस आकर अपनी छोटी सी खाट पर बैठ गईं और अपने पति राजमल जी की तस्वीर देखकर उनकी आंखें भर आईं। रेखा जी को वह दिन याद आ गए जब राजमल जी जिंदा थे। राजमल जी का अपना खुद का स्टील का कारखाना था जिसमें दोनों बेटे लोकेश और नीरज भी अपने पिताजी का साथ देते थे। राजमल जी जब तक जिंदा थे बेटे बहुएं उनकी और रेखा जी की बहुत सेवा किया करते थे। राजमल जी का घर में बोलबाला था और रेखा जी भी तो घर के कामों में बहुओं की मदद कर दिया करती थी। मगर उनके निधन के बाद रेखा जी एक रोज बाथरूम में फिसल गईं, जिस वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई और ऑपरेशन होने के बावजूद भी बिना लाठी के सहारे उनका चलना मुश्किल हो गया था और वह तब से घर में अपने कमरे तक ही सीमित रह गई थीं। बहुएं उनका खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देती थी। पूरा दिन एक ही कमरे में पड़े रहने के कारण रेखा जी बहुत बार उब जाती थीं। बेटे बहू हर रविवार घूमने निकल पड़ते। अपने माँ के बारे में किसी को ख्याल नहीं आता। एक रोज़ जब सबिता रेखा जी को खाना देने उनके कमरे में पहुंची तो उसका बेटा सोनू अपनी दादी के कमरे में बॉल से खेल रहा था। दादी की थाली में रोटी और दाल देखकर सोनू बोला, मम्मी आपने बाहर तो हम सबको खीर भी खाने में दी थी, फिर दादी को खीर क्यों नहीं दी? सबिता हड़बड़ाते हुए बोली, बहुत बातें बनाने लगा है तू आजकल, जा बाहर जाकर बॉल खेल। कमरे में बॉल किसी को लग गई तो और उठकर वहाँ से चली गई। रेखा जी को तो एक अरसा बीत गया था खीर खाए हुए। जब से रेखा जी का ऑपरेशन हुआ था तब से बहुएं खाना कमरे में ही आकर दे जाती। खुद बाहर बेटे बहुएं कभी पनीर तो कभी खीर का आनंद लेते, मगर रेखा जी को तो सिर्फ दाल रोटी या सब्जी यही खाने को मिलता। खीर का नाम सुनकर एक बार के लिए तो रेखा जी का भी मन मचल उठा खीर खाने के लिए, मगर वे जानती थी बहू को खीर दोनी होती तो वह मेरी थाली में सिर्फ दाल रोटी थोड़ी ना रखती। जो बहुएं उनको दिन में 1 गिलास दूध ना देती थी वह खीर क्या खाक देंगी? पहले भी उनके यहाँ काम करने वाली गंगा रेखा जी से कह चुकी थी, माँ जी
आपके बेटे बहू खुद तो बाहर बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और आपको सिर्फ दाल रोटी खिलाते हैं। मगर रेखा जी उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं देती थी। अब अपने ही घर के सिक्के खोटे हो तो बेचारी बूढ़ी विधवा माँ किससे कहे। शाम को रेखा जी की भांजी मोनिका उनके घर आई। मोनिका रेखा जी के भाई की बेटी थी, मगर मोनिका को रेखा जी अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। इसका एक कारण यह भी था कि रेखा जी को खुद की बेटी नहीं थी, जिस वजह से बचपन से ही रेखा जी ने मोनिका को बेटी माना था। लोकेश और नीरज को हर रक्षाबंधन पर मोनिका ही राखी बांधा करती थी। मोनिका जब छोटी थी तो रेखा जी कहा करती थी, तेरी शादी तक अगर मैं जिंदा रही तो तेरी शादी के लिए गहने ज़रूर बनवाऊंगी। मगर अब रेखा जी के वह सारे सपने अधूरे ही रह गए थे। मोनिका को भी अपनी बुआ के प्रति खास लगाव था। उसे जब पता चला कि भैया भाभी घूमने गए हैं और बुआ का खाना नहीं बना कर गए हैं, तो वह बोली, बुआ आज हमने घर में खीर पूरी बनाई है, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में मोनिका बुआ के लिए खीर पूरी लेकर आ गई। खीर खाकर रेखा जी को ऐसा लगा मानो बरसों बाद उनकी कोई अतृप्त इच्छा को किसी ने आज पूरा कर दिया हो। वे बोली, मोनिका आज खाना खाकर मन तृप्त हो गया बेटा, मैं तेरे फूफा जी के लिए ऐसे ही खीर पूड़ी बनाया करती थी। तेरे फूफा जी जानते थे मुझे खीर पूड़ी बहुत पसंद है, इसलिए हफ्ते में एक बार मुझसे खीर पूड़ी ज़रूर बनवाते थे। खीर खाकर वे मोनिका की बलाइयाँ लेने लगी। इतने में बेटे बहू भी घूमकर वापस आ जाते हैं। रेखा जी के कमरे से आवाज़ें आते देख दोनों बहुएं उनके कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि मोनिका उनके लिए खीर पूरी लेकर आई है और रेखा जी उसकी बलाइयाँ ले रही हैं। कमरे से निकलकर नीलिमा बोलती है, देखा भाभी, इस बुढ़िया ने ज़रूर मोनिका को बताया होगा कि हम सब घर में खीर खाते हैं और इन्हें खीर नहीं खिलाते, तभी तो उनकी लाडली भांजी उनके लिए खीर पूरी लेकर आई है। सविता बोली, हाँ छोटी, लगता है यह बुढ़िया हमें बदनाम करके ही दम लेगी। दूसरे ही दिन दोनों बहुओं ने एक साथ रेखा जी पर तानों के प्रहार कर दिए और कहने लगी, माँ जी इस घर में रहना हो तो घर की बातों को घर तक ही रखा कीजिए, आप तो बिरादरी में हमारी नाक कटवाने पर तुली हैं। रेखा जी बेचारी बार बार कहती रहीं कि वे घर की बातें कभी बाहर नहीं बताती हैं, मगर दोनों बहुओं ने उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया और रेखा जी को उलाहने देती रहीं। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब दोनों भाइयों ने सारी प्रॉपर्टी के बंटवारे की सोची। गांव में ही रह रहे अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर दोनों भाइयों ने ज़मीन जायदाद और सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया। रेखा जी एक एक महीना दोनों भाइयों के घर रहेंगी, यह तय हुआ। सारे बंटवारे के बाद भी सविता और नीलिमा मन को संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि उनकी नज़र रेखा जी के कमरे में रखे उस संदूक पर थी जिसे रेखा जी ने कभी बहुओं के सामने खोला नहीं था। दोनों बहुएं एक दूसरे से बोलीं, आखिर यह संदूक बुढ़िया से खुलवाना ही पड़ेगा, जाने अंदर क्या छुपा रखा है। नीलिमा बोली, भाभी मुझे तो लगता है उस संदूक में बुढ़िया ने गहने छुपा कर रखे हैं जो वह अपनी लाडली भांजी मोनिका को देंगी, क्योंकि उन्होंने बचपन से मोनिका को अपनी बेटी माना है। सविता बोली, हम दोनों के होते हुए भुला वह गहने मोनिका को क्यों दिए जाएंगे? यदि मोनिका घर की सगी बेटी होती तो भी हम वह उसे गहने नहीं ले जाने देते। फिर मोनिका तो हमारे पतियों की ममेरी बहन है, भला उसे हम कैसे गहने ले जाने दे सकते हैं। चलो अभी खुलवाते हैं इस बुढ़िया से वह संदूक और निकलवाते हैं सारे गहने। सविता और नीलिमा अपने अपने पतियों को लेकर रेखा जी के कमरे में पहुंच गईं। सविता बोली, माँ जी आप अच्छे से जानती हैं कि सभी चीज़ों का बराबर बंटवारा हो चुका है, फिर इस संदूक में क्या छुपा रखा है आपने? यह संदूक खोलिए और इसमें जो भी है उसका भी बंटवारा कर लीजिए। रेखा जी बोली, नहीं नहीं, इस संदूक में ऐसा कुछ नहीं है, मैं यह संदूक नहीं खोलने दूंगी। नीलिमा बोली, माँ जी हम जानते हैं इसमें आपने गहने छुपा रखे हैं और वह गहने आप अपनी लाडली भांजी मोनिका को देना चाहती हैं, मगर हम उन गहनों को मोनिका को नहीं देने देंगे। इस गहनों पर सिर्फ हम दोनों बहुओं का हक है। इतने में वहाँ मोनिका रेखा जी के लिए खीर पूरी लेकर पहुँच जाती है और कहती है, बुआ आपको खीर पूरी पसंद है ना? मैं आज आपके लिए वापस से खीर पूरी लाई हूँ। नीलिमा मोनिका को देखते ही कहती है, लो शैतान का नाम लिया नहीं कि शैतान हाजिर।
मोनिका बोली, भाभी मैं कुछ समझी नहीं। नीलिमा ने कहा, तुम क्या समझती हो? माँ जी को खीर पूरी खिला खिला कर माँ जी के सारे गहने अपने हिस्से में ले लोगी, मगर हम यह नहीं होने देंगे। रेखा जी बोली, तुम लोग बेचारी इस बच्ची से क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो? यह भी इस संदूक के बारे में कुछ नहीं जानती और इस संदूक में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। बेटा लोकेश बोला, माँ जब इस संदूक में ऐसा कुछ भी नहीं है तो यह संदूक तुम खोल क्यों नहीं देती? रेखा जी हाथ जोड़कर नाना करती रही। इतने में छोटी बहू नीलिमा जाकर वह संदूक खोल देती है। संदूक खोलते ही वहाँ खड़े बेटे बहू और सबके होश उड़ जाते हैं। संदूक में बहुत सारी बासी रोटियां जमा थी। मोनिका यह नज़ारा देखकर बोलती है, बुआ यह सब क्या है? संदूक में इतनी सारी बासी रोटियां। रेखा जी बोली, हाँ बेटा, जब भी यह लोग बाहर घूमने चले जाते हैं और मेरे लिए रोटियां बनाकर नहीं जाते हैं तो मैं मेरे भाग की दिन की एक रोटी संदूक में जमा करके रख देती ताकि यह लोग घूमने जाएं, उस दिन मुझे भूखा न सोना पड़े। मोनिका बोली, बुआ यह रोटियां तो कड़क हो चुकी हैं, आप कैसे खाते होंगी? रेखा जी बोली, बेटा इन रोटियों को मैं पानी में भिगो देती थी, फिर इसे खाती थी। यह सब देखकर मोनिका रोने लगती है और रेखा जी के गले लग जाती है। दोनों बेटों बहुओं की नज़रें शर्म से झुक जाती है और वो अपने माँ से माफ़ी मांगने लगते हैं और बहुएं भी पैरों में गिरकर रोने लगती हैं। रेखा जी अपनी बहू को उठाकर कहती हैं, बेटा बुढ़ापा तो एक दिन सबका आना है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जब मेरे जन्म दिए औलाद ही मेरे दर्द को नहीं समझ सके तो तुम तो बहुएं हो। दोनों बेटों ने अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ हम संकल्प लेते हैं आज से तुम्हें खिलाने के बाद भी हम अपना निवाला ग्रहण करेंगे। रेखा जी के संदूक का बंटवारा उनके लिए वरदान साबित हुआ। बुढ़ापे में उनकी ज़िंदगी सुधर गई। उनके बेटे और बहू उनका आदर और सम्मान करने लगे। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।